फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई आपकी नाभि की शेप ठीक करने के लिए मशीन बेच सकता है? वैसे सबकी नाभि भी अलग अलग रहती है। मेरी फैंटेसी एक गोल और गहरी सुंदर नाभि। शार्क टैंक पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आए जिन्हें देखकर शार्क्स ने अपना सिर पकड़ लिया और अश्नीर ग्रोवर ने तो यहाँ तक कह दिया, मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है। तो आज हम बात करने वाले हैं शार्क टैंक इंडिया के इतिहास के उन 10 सबसे अजीबोगरीब प्रोडक्ट्स के बारे में जिन्हें देखकर सब हैरान रह गए थे। शुरुआत करते हैं नेवल फुकाई से। इसके फाउंडर बलदेव जुमनानी और जयश्री जुमनानी का दावा था कि ये आपकी नाभि यानी बेली बटन को एक परफेक्ट शेप में बदल सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, नाभि रिशेप करने वाला टूल। एंड शार्क हैरान थे कि आखिर कोई अपनी नाभि की शेप को बदलने की जरूरत क्यों महसूस करेगा। ये आइडिया इतना अजीब और बेतुका था कि शार्क्स की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और उनके चेहरे पर साफ एक हैरानी थी कि क्या हमें सच में ये पिच देखनी पड़ रही है। तो ये नाभि के साथ आपका ऑब्सेशन कब से शुरू हुआ? अपने पे हंसी आ रही है कि मेरा इतना टाइम वेस्ट हो रहा है। नतीजा ये हुआ कि बलदेव और जयश्री को किसी भी शार्क से कोई डील नहीं मिली। शार्क्स के लिए ये एक ऐसा आइडिया था जिसे बिजनेस की भाषा में नॉन एग्जिस्टेंट प्रॉब्लम कहा जाता है, यानी एक ऐसी समस्या जो असल में है ही नहीं। फ्रेंड्स, हालांकि शो में इसे पूरी तरह नकार दिया गया था, लेकिन इसके फाउंडर्स बलदेव और जयश्री जुमनानी ने बाद में दावा किया था कि उन्होंने इसे एक सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस के तौर पर चलाया। लेकिन 2026 तक आते आते कंपनी का ऑपरेशन पूरी तरह बंद हो चुका है और प्रोडक्ट अब मार्केट में अवेलेबल नहीं है। नाभि का शेप तो फिर भी ठीक था, लेकिन अगले फाउंडर तो सीधे बाथरूम के अंदर ही घुस गए। जब शार्क टैंक इंडिया के मंच पर ब्रांड का नाम पुड ए कोलोन लिया गया तो एक पल के लिए पूरा सेट कांप गया। फाउंडर का क्लेम था कि ये भारत का पहला प्री टॉयलेट स्प्रे है, यानी टॉयलेट जाने से पहले स्प्रे करें और बदबू का काम तमाम। सुनने में ये आइडिया जितना अजीब था, स्टेज पर प्रेजेंटेशन उतनी ही दिलचस्प थी। फाउंडर ने पूरी गंभीरता के साथ ये समझाने की कोशिश की कि कैसे बाथरूम की बदबू एक बड़ी समस्या है जिसे लोग आज भी खुलकर डिस्कस करने से कतराते हैं। बदबूदार टॉयलेट छोड़ना एम्बैरेसिंग होता है और पकड़े जाना डेवास्टेटिंग होता है। लेकिन फ्रेंड्स, शार्क्स का रिएक्शन, वो हंसते हंसते लौटपोट हो गए। विनीता सिंह और अनुपम मित्तल जैसे शार्क्स के लिए यह प्रोडक्ट बिजनेस से ज्यादा एक मजाक जैसा लग रहा था, जहां कुछ लोगों ने इसे एक इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्वर माना। शार्क्स को लगा कि इस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना और उन्हें इसका इस्तेमाल सिखाना सिर दर्द है, इसलिए उन्होंने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया। अब दोस्तों, बात करें इसके मौजूदा हाल की, तो पुड कोलोन अब पूरी तरह बंद हो चुका है। शो में आए मजेदार नाम की वजह से कुछ समय तक लोग इसकी चर्चा जरूर करते रहे, लेकिन वो पॉपुलैरिटी बिजनेस को चलाने के लिए काफी नहीं थी। आज के टाइम में न तो इनकी वेबसाइट चालू है और न ही ये प्रोडक्ट कहीं बिकता है। असल में इस तरह के स्प्रे के बाजार में अब नामी कंपनियां आ चुकी हैं जिन्होंने बेहतर मार्केटिंग के जरिए अपनी जगह बना ली है। सो राइट नाउ पुड कोलोन उन स्टार्टअप्स में से एक बनकर रह गया जिसने एक अनोखा आइडिया तो सोचा, लेकिन बाजार में अपनी जगह बनाने में पूरी तरह नाकाम रहा। बाथरूम की बदबू तो स्प्रे से चली गई, लेकिन अब जो डिजास्टर हुआ उसने तो शार्क्स का पारा ही 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। आपने ना सिर्फ अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, अपने फाउंडर्स को फाउंडर्स के पैरों पे भी कुल्हाड़ी मार दी। पेश है शार्क टैंक का सबसे खराब डेमो, 80 वॉश। चंडीगढ़ से आए फाउंडर्स नितिन सलूजा, वरिंदर और रूबल ने ये कहा कि उनकी मशीन बिना पानी और डिटर्जेंट के सिर्फ 80 सेकंड में कपड़ों के दाग, बैक्टीरिया और बदबू दूर कर सकती है। पिच की शुरुआत में उन्होंने इसे एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी बताया, लेकिन जैसे ही शार्क्स ने डेमो की मांग की, पूरा गेम पलट गया। जब नितिन की टीम ने कॉफी लगा तौलिया धोकर दिखाया तो दाग बिल्कुल भी साफ नहीं हुआ, वो वैसा का वैसा ही था। उन्होंने दोबारा कोशिश की, तिबारा कोशिश की, लेकिन मशीन हर बार फेल रही। शार्क्स का पारा 7वें आसमान पर था। अमन गुप्ता ने तो साफ साफ कह दिया कि यह मशीन नहीं, बस पानी उबालने का एक जरिया है। उबला हुआ पानी है, उसको उबाल रहे हो और वो स्टरलाइज हो रहा है और है ही नहीं कुछ। विनीता सिंह और बाकी शार्क्स ने भी इस पर अपनी गहरी नाराजगी जताई। रिजल्ट, किसी भी शार्क ने इसमें 1 रुपया भी नहीं लगाया। अब बात करें इसके करंट स्टेटस की, तो 80 वॉश अब पूरी तरह बंद हो चुका है। शो पर हुई किचकिच और खराब डेमो के बाद नितिन और उनकी टीम मार्केट में अपनी जगह नहीं बना पाई। फ्रेंड्स, आज न तो यह मशीन कहीं दिखती है और न ही कंपनी का कोई काम चल रहा है। खैर, कपड़े तो नहीं धुले, पर अगला स्टार्टअप ऐसी सुविधा लेकर आया जिसे आप कहीं भी कभी भी इस्तेमाल कर सकते थे। पर क्या लोग रियल में इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए तैयार थे? सो गाइस, जब शार्क टैंक इंडिया के मंच पर टीस्ट्यूट आया तो एक बार फिर सब हैरान रह गए। इसके फाउंडर एक ऐसी डिस्पोजेबल यूरिनल बैग लेकर आए थे जो यूरिन को एक गाढ़े चिपचिपे झील में बदल देता है, जिससे न तो कोई बदबू आती थी और न ही फैलने का डर रहता था। इसका मकसद था टॉयलेट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, खासकर ट्रैवलिंग के
दौरान या ऐसी जगहों पर जहां साफ वॉशरूम नहीं मिलते। फ्रेंड्स, प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट तो अच्छा था, लेकिन जब शार्क्स ने यह देखा इसे लोगों को कैसे बेचा जाएगा तो वे इससे आउट हो गए। शार्क्स ने इस बात पर चिंता जताई कि लोग इतनी आसानी से एक बैग में टॉयलेट करने के लिए तैयार होंगे या नहीं, और इसे बाजार में बेचना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। हालांकि बाद में अमन ने 75 लाख रुपए के बदले 6% इक्विटी पर डील लॉक कर दी थी, लेकिन शो के बाद यह इन्वेस्टमेंट पूरा नहीं हो पाया। तो दोस्तों, फिलहाल में पीछूट बहुत बड़े लेवल पर नहीं पहुंच पाया। शो में आने के बाद लोगों ने इसके बारे में बात तो बहुत की, लेकिन असल में लोग इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने के लिए तैयार नहीं हुए। आज ये प्रोडक्ट आपको कुछ चुनिंदा ऑनलाइन वेबसाइट्स पर ही मिलेगा। नतीजा ये हुआ कि पीसचूट एक छोटा मोटा प्रोडक्ट बनकर ही रह गया है। ट्रैवलिंग में यूरिन की समस्या तो अपनी जगह है, पर हाइजीन का एक और अनोखा तरीका पोर्टेबल स्प्रे के रूप में सामने आया। जब बॉटम लाइन के फाउंडर्स एदिल और प्रार्थना अपना पोर्टेबल जेट स्प्रे लेकर आए तो उनका आइडिया ट्रैवल करने वालों की हाइजीन की समस्या को सॉल्व करने का था। ये एक कॉम्पैक्ट डिवाइस है जिसे किसी भी पानी की बोतल के ऊपर आसानी से फिट किया जा सकता है, जो इसे टिश्यू पेपर का एक बहुत ही हाइजीनिक और बेहतर ऑप्शन बनाता है। उसमें आप नल या बोतल से पानी भर सकते हो। ये नोजल जो बड़ी आसानी से चलता है। लेकिन शार्क्स को इसमें इन्वेस्टमेंट करने लायक कोई बड़ा बिजनेस नहीं दिखा। उनका साफ मानना था कि लोग आज भी बोतल या टिश्यू जैसे आसान तरीकों से ही काम चला रहे हैं, इसलिए इस प्रोडक्ट की बाजार में कोई खास जरूरत महसूस नहीं हो रही है। मैं ना पुरानी पानी की बोतल रख लेता हूँ साथ में। मैं कॉम्बिनेशन करता हूँ, टिश्यू पेपर और वाटर बॉटल साथ में लेके बैठ। शार्क्स ने यहाँ तक कहा कि यह प्रोडक्ट शायद सिर्फ फाउंडर्स को ही इतना पसंद आ रहा है, लेकिन आम जनता इसे खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाएगी। एंड गाइस, आज के समय में बॉटम लाइन का सफर काफी मुश्किल रहा है। शो के बाद इसे कुछ हाइप तो मिली, लेकिन ये आम लोगों की डेली लाइफ का हिस्सा नहीं बन पाया। फ्रेंड्स, हाइजीन की बात तो बहुत हो गई, पर अब सीधा आपके बेडरूम का माहौल बदलने का दावा करने वाला एक प्रोडक्ट सामने आया। जब VA इंसेंस स्टिक्स के फाउंडर अमित होचंदानी मंच पर आए तो उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट पेश किया जिसे सुनकर शार्क्स भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। इनकी अगरबत्तियां रात के समय रोमांटिक मूड सेट करने के लिए बनी है। इनकी वैरायटीज के नाम ही काफी दिलचस्प थे, जैसे रोमांस, क्लासिक लव और एक्सट्रीम फन। कैसे एक दिन आया कि आपने कहा भाई मैं अगरबत्ती बनाऊंगा जिससे रूम में आग लग जाए, वो टाइप की आग, आप समझ गए? अब आप खुद सोचिए, एक अगरबत्ती रात को एक्सट्रीम फन का मूड कैसे सेट कर सकती है। शार्क्स के लिए ये कॉन्सेप्ट वाकई में काफी अजीब और वियर्ड था। उन्हें ये समझ ही नहीं आया कि क्या लोग वाकई में बेडरूम में रोमांटिक माहौल बनाने के लिए अगरबत्ती जलाएंगे। भले ही फाउंडर ने इसे बहुत सीरियसली पेश किया, लेकिन बिजनेस की स्केलेबिलिटी और प्रोडक्ट के अजीब आइडिया के कारण किसी भी शार्क ने इसमें अपना पैसा लगाना सही नहीं समझा। तो खैर, सच तो ये है कि VA परफ्यूम का यह रोमांटिक अगरबत्ती का आइडिया मार्केट में कुछ खास जादू नहीं कर पाया। आज भी लोग अगरबत्ती को पूजा पाठ या घर की खुशबू के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, न कि रोमांटिक मूड सेट करने के लिए। जहाँ रोमांटिक अगरबत्तियों ने शार्क्स को हंसाया, वहीं अगला स्टार्टअप नूड जॉब मर्दों की इंटीमेट हाइजीन की समस्या का एक बोल्ड सॉल्यूशन लेकर आया। जब इस स्टार्टअप की फाउंडर्स, दो बहनें अनन्या मालपुरिया और अनुश्री मालपुरिया, शार्क टैंक के स्टेज पर आई तो वे एक ऐसा बोल्ड और यूनिक प्रोडक्ट लेकर आई जिसने सबका ध्यान खींच लिया। इनका एम था पुरुषों की इंटीमेट हाइजीन की समस्या को हल करना, खासकर पसीने और दुर्गंध की दिक्कत को दूर करने के लिए, जिसके लिए उन्होंने बॉल वॉश और बॉल क्रीम जैसे प्रोडक्ट्स तैयार किए। अमन गुप्ता, नमिता थापर और पीयूष बंसल ने इस बोल्ड आइडिया पर दांव लगाते हुए डील पक्की भी कर ली। बट फ्रेंड्स, शार्क टैंक के सेट के बाद असल दुनिया में यह डील कभी क्लोज ही नहीं हो पाई। खैर दोस्तों, चलिए देखते हैं आज नूड जॉब का क्या हाल है। नूड जॉब आज भी एक्टिव है और एक ब्रांड के रूप में अपना कामकाज जारी रखे हुए है। ये ब्रांड अब केवल इंटीमेट वॉश तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसने पुरुषों के लिए दूसरे ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स और यूनिसेक्स पर्सनल केयर जैसे फेस वॉश और हेयर केयर प्रोडक्ट्स तक अपना एक्सपैंड कर लिया है। साथ ही कंपनी 2.05 करोड़ रुपए का रेवेन्यू भी दर्ज किया था। मर्दों की मुश्किल तो आसान हुई, पर क्या आपने कभी ऐसे कपड़े देखे हैं जो एक सेकंड में अपना रूप बदल ले? जब फाउंडर नीति सिंघल 2-in-1 लेकर शार्क टैंक के मंच पर आई तो वे फैशन और फंक्शनैलिटी का एक अनूठा संगम साथ लाई थी। उनका आइडिया 2-in-1 या मल्टी फंक्शनल कपड़ों का था, यानी ऐसे कपड़े जिन्हें आप एक से ज्यादा तरीके से पहन सकते हैं। इनका मेन मकसद उन लोगों की प्रॉब्लम्स को हल करना था जो कम सामान के साथ स्टाइल से ट्रैवल करना चाहते हैं या फिर अपने वार्डरोब में वैरायटी चाहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, शार्क टैंक पर इनकी पिच का हश्र बाकी ब्रांड्स जैसा ही रहा। शार्क्स ने महसूस किया कि हालांकि प्रोडक्ट का कांसेप्ट अच्छा है, लेकिन मार्केट में इसकी डिमांड और स्केलेबिलिटी को लेकर काफी अनसर्टेनिटी है। शार्क्स को यह समझ नहीं आया कि एक नॉर्मल कस्टमर बार बार ऐसे मल्टी फंक्शनल कपड़ों को क्यों खरीदेगा, और यही कारण रहा कि उन्हें किसी भी शार्क का साथ नहीं मिल पाया। एनीवे, आज के समय में 2-in-1 को अपना कस्टमर बेस बनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी है। फैशन से हटकर अब बात करते हैं जो पाउडर नहीं बल्कि जूस की तरह है। जब ग्रीन प्रोटीन की को फाउंडर्स माधवी डटवानी और पराग खिमानी शार्क टैंक इंडिया के मंच पर आई तो वे प्रोटीन का एक बिल्कुल नया अंदाज लेकर आई थी। उनका प्लांट बेस्ड प्रोटीन किसी पाउडर या दवा जैसा नहीं बल्कि एक रिफ्रेशिंग जूस जैसा है। ये पानी में इतनी आसानी से घुल जाता है कि आप इसे कभी भी कहीं
कहीं भी पी सकते हैं। और माधवी का विजन था प्रोटीन को सिर्फ जिम जाने वालों के लिए न रखकर इसे घर घर में इस्तेमाल होने वाली चीज बनाना। शार्क्स को प्रोडक्ट तो पसंद आया, लेकिन डील न मिलने की वजह थी कि माधवी और पराग के साथ साथ एक तीसरी फाउंडर भी थी, परिज्ञा, जो वहाँ मौजूद नहीं थी। एंड शार्क्स को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। एंड बिकॉज मैं आपके को-फाउंडर से भी नहीं मिला हूँ, वो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है मुझे। शार्क्स को लगा कि इसमें पैसा लगाना बहुत बड़ा रिस्क है, सो उन्हें कोई भी शार्क नहीं मिला। वैसे आज के समय में ग्रीन प्रोटीन मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। शो के बाद इस ब्रांड ने अपनी ऑनलाइन मौजूदगी तो बनाई, लेकिन ये प्रोटीन ड्रिंक्स के बड़े बाजार में कोई बड़ा नाम नहीं बन पाया। ओके, तो हमारा आखिरी और सबसे अजीब प्रोडक्ट है सिपलाइन ड्रिंकिंग शील्ड। शार्क टैंक इंडिया की सबसे अजीबोगरीब पिचों में से एक। जब इसके फाउंडर ने अपना ये ग्लास का मास्क पेश किया तो शार्क्स का रिएक्शन देखने लायक था। इनका आइडिया था कि आप रेस्टोरेंट में जाकर अपना खुद का एक प्लास्टिक का अटैचमेंट ग्लास पर लगाएं ताकि आपके होंठ सीधे ग्लास को टच ना करें। शार्क्स ने इसे दुनिया का सबसे वाहियात प्रोडक्ट कह दिया। अश्नीर ग्रोवर तो सीधे बोले, तो मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये। आप खुद सोचिए, क्या कोई रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाते वक्त जेब से प्लास्टिक का टुकड़ा निकालकर ग्लास पर लगाएगा? शार्क्स ने बिल्कुल सही कहा। ये एक ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था जो असल में कहीं थी ही नहीं। बिना किसी डिमांड और अजीबोगरीब ब्रांड नाम के कारण सभी शार्क्स ने इसे रिजेक्ट कर दिया। एंड इन रियलिटी शार्क टैंक पर रिजेक्शन मिलने के बाद यह ब्रांड अपना ग्राहक आधार बनाने में असफल रहा। बेसिकली मार्केट में इस इलास मास्क की कोई खास जरूरत महसूस नहीं की गई। तो दोस्तों, अब आप बताओ कि क्या आप कभी सिपलाइन यूज करेंगे? एनीवे, शार्क्स ने तो इसे मना कर दिया, पर क्या आप जानते हैं कि शार्क टैंक इंडिया पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी आए थे जो पूरी तरह से कॉपीड थे। शार्क्स ने उन कॉपी कैट फाउंडर्स की क्लास कैसे लगाई, ये जानने के लिए ये वाली वीडियो देखें।